मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं दुर्लभ गुरुमुख सेवचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण फले दुर्लभतम यह जान दुर्लभतम यह जान दुर्लभतम यह जान। बोले कुंडलपुर की बड़ी बाबा की जगतपूज आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की मुनि गौशुदा सागर जी महाराज की प्रणम्य सागर महाराज की पुनः एक बार भगवान महावीर की शासन काल की अपन ने कथा में जिस प्रकार महावीर के जीवन को समझा जितना पवित्र जीवन भगवान महावीर का है उतना ही पवित्र जीवन इस वर्तमान में आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज का है। उन्हीं के इस पवित्र जिनकी कथा कहना और सुनना दोनों ही आत्मा के उत्थान में कारण बनते हैं। ऐसे पुनः एक बार आपके सामने एक बार पुनः आपके लिए उन्हीं पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों से जुड़ता हूं। उनके श्री चरणों से जुड़ेगा क्योंकि संसार में जुड़ने लायक कोई वस्तु है तो गुरु चरण ही है। इस समय तीर्थंकरों का अभाव है, केवली हमें दिखाई देते नहीं। रिद्धिधारी मुनियों का पूर्ण रूप से इस पंचम काल में अभाव है, तो मात्र एक गुरु ही ऐसे बचते हैं जो हमें सब कुछ दिला देते हैं। जैसे शास्त्र हमारे समझ में ना आए, भगवान की प्रतिमा हम देखकर ना समझ पाए, तो गुरु ही एक ऐसे है जो बोलकर सब कुछ हमें दिला देते हैं, जो अपनी आंखों से हमें रास्ता देते हैं, जो अपने जिह्वा से जिनवाणी का उपदेश देते हैं, जिनके कान से सुने हुए शब्दों को जो हमें पुनः उस मार्ग पर स्थापित करते हैं। ऐसे वो महान आचार्य परमेष्ठी के नाम के गुणों की जो चर्चा अपने सामने थी, जिनके नाम मात्र से भव्य जीव तिर जाते हैं, जिनके मात्र नाम स्मरण से कई जीव अपने जीवन को बदल लेते हैं, ऐसे वह आचार्य परमेष्ठी का आज पुनः एक बार अपन स्मरण करेंगे। जिनके नामों की चर्चा की थी अपन ने पहले, जिनके उत्तम पुण्य सुपुण्यालु जिनका नाम था, कृपालु जिनका दूसरा नाम था, करुणालु जिनकी करुणा की था नहीं होती, अनिष्टयुक्त जो कभी थूकते नहीं, अप्रमत जो कभी 15 प्रकार के प्रथम प्रमतों में बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त नहीं करते, जो विनिंदक है, किसी की निंदा
जो अपने मुख से कभी नहीं करते, न किसी की निंदा सुनने के लिए कभी उत्साहित होते। अगर कोई निंदा करे तो उसे मौन जरूर कर देते हैं कि भूल कर भी किसी की निंदा नीच गोत्र के बंद का कारण है, जिनके मुख से ऐसे उच्चारण सुनाई देते हैं। जो अपराधी अपारधी है, मतलब जिनकी बुद्धि इतनी तीव्र है जिसका पार पाना संसार में दुर्लभ है, ऐसे गुणों के जो आधार हैं, जो गुणों को जानने से गुणज्ञ हैं, जिनके हृदय में गुणों के प्रति जिनका हृदय सेवित है, मतलब गुण हृदय सेवित है, जो गुणों को जानने से गुण गम्य है, गुण ध्याता है, जो गुणों का ही ध्यान करते हैं, जो गुण ज्ञाता है, जो गुणों को जानते हैं, और जो गुणों में अग्रणी इसलिए गुणाग्रणी है। फिर सम्यक दर्शन की विशेषता से अपन ने जोड़ा था कि उनके सम्यक दर्शन संपन्न होने से जो 8 अंगों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, जिनके 25 दोष से रहित है, जो ज्ञान के 8 अंगों का पालन करते इसलिए वो सम्यक ज्ञान संपन्न है, और जो गंभीर है चारित्र जिनका, इसलिए वो सम्यक चारित्र गंभीर है, जिनके चारित्र पर संसार में आज तक कोई दाग नहीं लगा पाया, जिनके चारित्र में कोई दाग नहीं ढूंढ पाया, जिनका चारित्र इतना निर्मल है जैसे गंगा का जल वैष्णव दर्शन के लिए पवित्र माना जाता है। गंगा जल की पवित्रता वो इतनी मानते हैं कि जैसे मरते हुए प्राणी को अगर वो गंगा जल पिला दिया जाए तो वैष्णव दर्शन में ऐसा माना जाता है कि वो आत्मा पवित्र हो जाती, पापों से मुक्त हो जाती है। ये किंवदंती हो सकती है, लेकिन ये इतना ही सत्य है कि गुरुदेव का चारित्र इतना गंभीर है कि उनके चारित्र को गाने वाला भी गंभीर हो सकता है और उनके चारित्र को पाकर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, पापों से मुक्त हो सकता है। इसलिए वो सम्यक चारित्र गंभीर है, जिनके सम्यक तप प्रसादक। अब उनकी एक और गुणों की चर्चा आपके सामने है। जो कि सम्यक तप प्रसादक मतलब जो तप को साधने में जिनका मन हमेशा उत्साहित होता, जो स्वयं अपने मूल गुणों को 36 मूल गुणों पालते हुए अन्य 12 तपों की विशेष तौर से और भी साधना करते हैं। वैसे तो 36 मूल गुणों में 12 तप आ ही जाते हैं, किंतु और भी विशेष तप करके उन मूल गुणों को भी और उत्कृष्ट बनाते हैं। जैसे एक चीज होती है, आदमी का स्वस्थ होना अलग बात है और आदमी का स्वस्थ के साथ बलवान होना एक अलग बात है। हर स्वस्थ व्यक्ति बलवान हो ये कोई जरूरी नहीं। बलवान का मतलब पुष्ट होना, पुष्ट हो शक्तिमान हो जरूरी नहीं, लेकिन शक्तिमान के साथ स्वस्थ होना बहुत जरूरी। ऐसे ही मूल गुणों को पालते हुए स्वस्थता आती है, तो उन मूल गुणों के साथ उत्तर गुणों को पालते हुए पुष्टता आती है। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, जो लोग विशेष तपों को करते हैं, जिनके द्वारा साधना विशेष की जाती है, वो मूल गुणों को पालन करते हुए अपनी साधना को और उत्कृष्ट बनाते हुए इन मूल गुणों को बाढ़ की तरह पालते हैं। जैसे अहिंसामय धर्म को पालकर जो अक्षौर्य है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह, ऐसे 4 व्रत उस अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए विशेष तौर से बाढ़ का काम करते हैं। वैसे ही 36 मूल गुणों को पालते पालते जो विशेष तप इत्यादि करके उत्तर गुणों को पालते हैं, ऐसे वो महान आचार्य परमेष्ठी, इसीलिए उनको सम्यक तप प्रसादक कहा जाता है। प्रसादक मतलब विशेष साधक, प्रकृष्ट रूपेण साधक इति प्रसादक, जिनके द्वारा विशेष साधना की जाती है। अपन ने देखा कि उनकी साधना का प्रभाव या उनकी साधना सम्यक तप इसलिए भी कहा कि जो 2 महीने के बाद कैसलोज ना करके 2 महीने के पहले पहले कर लेते हैं, इसलिए उनका तप विशेष हो जाता है। क्योंकि कैसलोज 2 से 4 महीने के बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन जिनकी
उत्कृष्ट चर्या होने से जो अपने चारित्र को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए वो अपने चारित्र को और नीचा ना करके उस केसलोच को भी जो कितनी ही बीमारी आ जाए, चाहे उनको 160 डिग्री 6 डिग्री बुखार आने पर भी जो 2 महीने का उल्लंघन नहीं करते, बल्कि 3-4 दिन पहले ही जो केसलोच कर लेते, ऐसे आचार्य परमेष्ठी विशेष तब के धारी होते हैं, जिनका आहार शुरू से ही बहुत ज्यादा नहीं, उत्कृष्ट चर्या को, क्योंकि आहार अंतर्मुहूर्त वाला उत्कृष्ट माना जाता है, 2 घंटे 24 मिनट वाला जघन्य माना जाता है, और इसके बीच में मध्यम आहार चर्या बनाई जाती है। लेकिन जिनका आहार चर्या भी अंतर्मुहूर्त के अंदर हो जाती है, ऐसे महान सबके धारी हैं, जिनकी थूकने का त्याग हो, जिनका चटाई लेने का त्याग हो, इतनी ठंड में भी जो चटाई का उपयोग नहीं करते, जिनका 6 रसों में से 4 रस का त्याग हो, मात्र जो दही और घी 2 रस को ही लेते हो, इसलिए उनका तप विशेष रस से भी परिपूर्ण, मतलब कितना कठिन तप होगा उनका कि एक रस भी कम होने पर व्यक्ति को भोजन नहीं पाता, शायद वो भोजन नहीं कर पाता, फिर भी जिनके द्वारा बड़े गदगद भावों से वह आहार ले लिया जाता है, क्या बिना किसी के कहे, बिना मुंह को बनाए, जिनके चेहरे पर सलवट नहीं आती, जिनका चेहरा प्रसन्नता से भरा रहता है, आहार इतना ऐसा होने पर भी, मतलब जिनके चेहरे पर यह भाव नहीं आता कि मुझे आहार में आज ये मिले, मुझे आहार में ये वस्तु की प्राप्ति हो, जो कभी शिष्यों से भी नहीं कहते, जिसकी चर्चा भी वो नहीं करते, जिनके ऐसी कठिन चर्या हो, इसलिए उन्हें सम्यक जब साधक कहा जाता, प्रसादक, मतलब जिनकी साधना विशेष होती, प्रकृष्ट रूप से जिनकी साधना मानी गई है, और जिनकी साधना की चर्चा बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा भी जिनकी अनुमोदना की जाती है, जिनकी साधना की देखने के लिए कई साधक उनके श्री चरणों में जाते हैं, और उनकी साधना देखकर कई बार वो साधक भी उनसे अच्छे अच्छे नियमों को लेके आते हैं कि आपकी इतनी गंभीर और इतनी कठोर साधना देखकर ऐसा लगता है कि हम भी कुछ साधना कर सके, जिनसे प्रेरणा मिलती है, जिनकी साधना की चर्चा अपन कई बार कर चुके हैं कि जो कठिन से कठिन साधना करते हैं, और कठिन से कठिन साधना करने के बाद जिनका एक चौके का नियम हो, कितना कठिन होता है कि व्यक्ति सिर्फ एक ही चौके का नियम लेके निकले, और अगर उस चौके में आहार ना मिले तो वह साधक दूसरे चौके में भावना नहीं करता कि मुझे दूसरे चौके से आहार मिल जाए। कितनी कठिन साधना होगी, कितनी दुर्लभ साधना है। एक बार की घटना है, मुझे याद है, उस समय हम लोग 2000 में 14 दिसंबर के हम लोग की ड्रेस चेंज हुई थी। उसी दौरान 2000 के अंदर जब दिसंबर के महीने में आचार्य प्रविष्टि जब गुरुदेव आहार करने के लिए गई, तो जब आहार करने के लिए गई तो चौके में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि आचार्य श्री को प्रवेश करना बहुत कठिन हो गया। और जब व्यक्ति को आहार नहीं मिलता तो वो विशेष तौर से प्रयत्न करता है, तो उसने श्रावकों ने उस चौके को खाली नहीं किया। जब आचार्य परमेश्वर ने कहा कि देखो, जब जो जो चौके के नहीं हो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर निकलो, जब वो नहीं निकले तो आचार्य श्री को अंजलि छोड़ना पड़ी। मतलब उस दिन आचार्य श्री का आलाप हुआ कि वो इसलिए हुआ कि लोगों ने आहार देने की भावना तो रखी, लेकिन विवेक को नहीं रखा, और विवेक नहीं रखने का परिणाम ये निकला कि जब चौके से कोई निकला ही नहीं तो आचार्य जी को प्रवेश कैसे मिलेगा। और जब आचार्य परमेश जी 2-5 मिनट ठहर गए, गुरुदेव जब 2-5 मिनट तक इंतजार करते रहे, और इंतजार करते करते जब उन्हें देखा कि अब जनता शायद मेरी भी बात नहीं सुन पा रही, क्योंकि
जिस प्रकार अपन पद्म पुराण में पढ़ते हैं कि राम को देखने के बाद लोग विहल हो जाते थे। राम की सुंदरता इतनी थी, जिन्हें बलभद्र भी कहते थे और जिन्हें देखकर बलदेव भी कहते थे लोग। तो जब वो आरचर्या के लिए नगर में आए तो वो प्रसंग देखना कि आरचर्या के लिए जब महापद्म, जिनका पद्म नाम भी है, जब पद्म जिनका नाम राम भी है, जो राम जब आर के लिए नगर में, उस नगर में पहुंचे तो ग्रंथकार उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं, रविशरण आचार्य, कि जनता इस प्रकार से मोहित हो गई उनसे, उनके प्रति इतनी दीवानी हो गई, पागलपन जिनका छा गया कि महिलाएं उनके मात्र देखने के लिए घर से बाहर निकलते समय उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने बिंदी कहाँ लगा रखी। सिर की बिंदी उन्होंने गाल पे लगा रखी थी, आंखों का काजल जिन्होंने होठों पे लगा रखा था, मतलब उन्हें यह भी सुध नहीं थी कि उन्होंने क्या पहन रखा। जो कानों के बाल, जो बाले होते ना, बाल जिनको बोलते, क्या बोलते, बाले, बाली, कानों की बाली जो थी, जो नाकों में पहन के आ गई, जो आभूषण भूल गई, गले की चेन जो कमर में बांध ली, जिसने साड़ी उल्टी पहन ली, कहते हैं जो अपने बच्चे को पानी भरने के लिए नहीं गई तो घड़े की जगह बच्चे को ही बांध दिया। इतनी इतनी विहल हो गई इनको देखकर, इतनी वो ऐसी हो गई कि यही सुध नहीं रहा। जो एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, पुरुष वर्ग हर काम छोड़कर मात्र उन्हें ही देखने में लग गए, जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, जनता बिल्कुल बेसुध हो रही है उनको देखकर। जो राम को देखकर इतनी कठिन स्थिति जब जनता की हो जाती थी, तो पूज्य गुरुदेव वर्तमान के राम से भी बढ़ के जिनको देखकर जनता विभोर हो जाती, जिन्हें यह सुध नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं। जनता का इसमें दोष नहीं है, ये आचार्य श्री के चेहरे की प्रभाव है, जिसको देखकर जनता हर कुछ चीज भूल जाती। उनका प्रभाव इतना तीव्र है, उनके चेहरे का प्रताप इतना तेज है कि जनता हर प्रकार का विवेक खो देती है। जनता इस शुद्ध बुद्ध भूल जाती है कि उन्हें क्यों रोका गया। तो उस दिन आचार्य परमेष्ठी को जब अलाभ हुआ, तो अलाभ होने के बाद गुरुजी जब वहां पहुंचे तो जिसकी चौके में हार होना था, अब उसकी मनस्थिति कितनी विकलक थी आप देखो, उसके अंदर कितना रोना मचा हुआ था, वो कितनी मतलब क्या स्थिति आप समझ नहीं सकते। लेकिन आचार्य परमेष्ठी मुस्कुरा के कहते मैं क्या करूं, मैं प्रवेश ही कैसे कर पाता, जब जनता जगह ही नहीं दे रही मुझे, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे आऊं उस चौकी, मतलब पैर रखने की जगह ना हो तो कहां खड़ा होकर हार करूंगा। तो लगता है कि जिनके महान तप, जो कभी ठंडे गर्म का विकल्प नहीं करते, जो कभी भी ऐसा विकल्प नहीं करते कि बहुत तेज गर्मी है तो मुझे आज ठंडा स्थान मिल जाए, जिनका चारित्र इतना निर्मल है, इसलिए उन्हें सम्यक चारित्र, सम्यक तप साधक भी कहा जाता है, प्रसादक। तो इसलिए उनका नाम क्या दिया अपन ने, जो महाराज ने इस ग्रंथ में नाम दिया, क्या नाम दिया उनका, सम्यक तप प्रसादक। प्रसादक मतलब प्रकट रूप से साधक। फिर जो सा आधारवान, आधारवान एक और नाम दिया गुरुजी का, कि जो शिष्यों के आधार होने से श्रावकों के लिए भी जो मोक्ष मार्ग के आधार है, जो समाज के आधार है, और समाज के नहीं जो मुक्त प्राणियों के भी आधार है। ठीक है ना, मतलब जो मुक्त प्राणियों के लिए जो लोग दुखी हैं उनके संबल है, मतलब आधार है। जो लोग कष्ट में, जो शिष्य उनके आधार मतलब उनकी आज्ञा मानकर चलता है। इसलिए जो आधार है, जो जिन आगम के भी आधार है, जो आगम जिनका आधार, जिनको देखकर लोग
स्वयं जिन्हें आगम मान लेते हैं, क्या? जिन्हें देखकर शास्त्रों को देखना नहीं पड़ता, जिन्हें देखकर यह नहीं सोचना पड़ता कि यह सत्य होगा कि असत्य होगा। वो इतने प्रामाणिक है, इतने आधार है उनका, जिनका आधार हर साधक जिनका नाम लेके कह देता है कि अगर उनने किया है तो ये बिल्कुल सच होगा, इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। मतलब उनने अगर कोई चीज करी है, कुछ क्रिया करी है, तो ये आगम सम्मत ही होगी। आचार्य श्री का यही खासियत है कि वो आगम से कभी बाह्य क्रिया नहीं करते। तो जो शिष्यों के आधार है, जो अपने शिष्यों के प्राण हैं, जिनमें शिष्यों में जिनमें प्राण बसते हैं, मतलब उन शिष्यों में गुरु के प्राण बसते हो, जैसे प्राण के बिना यह शरीर पड़ा रह जाता है, ऐसे ही शिष्य जिन्हें अपने प्राण से भी ज्यादा उत्कृष्ट मानते, प्राण से भी ज्यादा चाहते, इसलिए वो शिष्यों के आधार है। हर शिष्य जिन्हें अपने प्राण से भी ज्यादा मानकर आगे बढ़ता है। आपको घटना याद होगी, जब एक और घटना आचार्य महाराज की ऐसी घट गई, जो आचार्य महाराज उस गुजरात में भगवान नेमिनाथ की मुक्ति स्थली गिरनार, जिसे उज्जैन पर्वत भी कहते हैं, उस उज्जैन पर्वत की यात्रा के लिए जब आचार्य महाराज ने यात्रा की गुजरात के लिए निकले थे, तो रास्ते में जब कुछ ऐसी घटना घट गई कि एक ऐसा मुस्लिम संप्रदाय का एरिया जहां से गुजरना था, तो उनका थोड़ा सा विरोध सा हो, मतलब उनके मन में था कि नग्न मुद्रा से यहाँ नहीं निकलेगा नहीं कोई, जिनके मन में ऐसी भावना थी। और जब शिष्यों को जब ये पता पड़ा, तो सोचो उन्होंने गुरुदेव के लिए कोई क्षति भी ना पहुंची, इसलिए शिष्य जिनके आगे आगे चलने लगे कि कुछ भी हो जाए, अगर कुछ होगा तो पहले हमें होगा। क्या शिष्य क्या सोचते हैं? अगर कुछ होता है तो सर्वप्रथम हम झेलेंगे, बाद में गुरु को झेलने की नौबत आने देंगे। मतलब हमारे जीते जी गुरु के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं आ सकता, लेकिन जिनका पुण्य इतना तेज है कि उपसर्ग करने वाला भी उपसर्ग भूलकर जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। तो जब उस गोधरा से आचार्य महाराज निकले, आपको ध्यान होगा गुजरात का वो गोधरा, जहाँ एक गोधरा कांड प्रसिद्ध है वहां का। तो जब आचार्य महाराज उस गोधरा से निकल रहे थे, तब उनपे जो उपसर्ग करने की कुछ लोगों ने भावना की, और जब संघ आगे बढ़ा तो जो आचार्य परमेष्ठी को देखकर उपसर्ग करना तो दूर, जो नतमस्तक होने लगे, इससे लगने लगा कि जो शिष्यों के आधार है, जिनके शिष्य में प्राण बसते हैं, जिनके शिष्य जिन्हें अपने प्राण से भी ज्यादा चाहते हैं। और होना यही चाहिए कि जब देवसास गुरु के लिए कोई बात आए तो सर्वप्रथम प्राणों का निछावर हमारा होना चाहिए। क्योंकि जब आचार्य महाराज ऐसा कह सकते हैं, क्या जब गुरु महाराज अपने इष्ट के लिए ये कह सकते हैं, तो वो तो गुरुदेव तो फिर संसार के इष्ट हैं। आपको ध्यान होगा कुंडलपुर की वो घटना, जब आचार्य महाराज के सामने ये बात आई कि आचार्य महाराज बड़े बाबा को शिफ्ट करने के अंदर कई उपसर्ग हो सकते, मतलब सरकार भी किसी प्रकार से मिलिट्री इत्यादि भेजकर किसी प्रकार से गोलियां चलवा सकती है, कहीं के प्राण जा सकते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी के शब्द थे, अगर वो मिलिट्री आती है और अगर मुझे सर्वप्रथम इस देह का त्याग करना पड़ा, तो बड़े बाबा के लिए मैं इस देह का भी त्याग कर दूंगा, मैं इस नश्वर देह का भी बड़े बाबा के लिए न्यौछावर कर दूंगा, कि अगर गोली खाना पड़ी तो सर्वप्रथम मैं खाऊंगा। मतलब मैं अपने बड़े बाबा के लिए, जो अपने इष्ट के लिए, अपने प्रभु के लिए इस प्रकार की भावना रखता है, इससे पता पड़ता है कि इष्ट क्या होता है, इष्ट के प्रति कितनी गाढ़ भावना होती है कि सब कुछ न्यौछावर करने पर, क्या करने पर, सब कुछ न्यौछावर करने पर इष्ट की प्राप्ति होती है।
इष्ट ऐसे प्राप्त नहीं होता, इष्ट ऐसे नहीं फलता। छोटी छोटी बातों में कभी तोला मोला नहीं जाता। क्या क्या कह रहा हूं मैं? व्यापार नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखो कि उन्होंने हमें कुछ दिया तो हम कुछ उन्होंने देंगे तो वो हमें कुछ दे, ये व्यापार कहलाता। पहले भी इसकी चर्चा की थी कि ये तो व्यापार कहलाता है कि हम बदले में कुछ चाहते हैं उनसे, हम उनकी तब वयावर्ती करें, वो हमें कुछ दे। नहीं, व्यापार नहीं होता, समर्पण होता। क्या? कहीं मैंने 4 लाइन पढ़ी थी, गुरुदेव लगाए तो बहुत अच्छी लगती है। फूलों ने दी खुशबू, फूलों ने दी खुशबू, तो किसी ने फूलों से पूछा, किसी ने फूलों से पूछा तुमने दी खुशबू तुम्हें क्या मिला? फूलों से किसी ने पूछा तुमने दी खुशबू तो तुम्हें क्या मिला? क्योंकि फूल क्या देते हैं? खुशबू। उसके बदले में क्या? कुछ नहीं मिलता उन्हें। फूलों से किसी ने पूछा तुमने दी खुशबू तुम्हें क्या मिला? फूलों ने कहा देने के बदले लेना तो व्यापार है, जो दे के कुछ ना ले उसी का नाम तो प्यार है। जो दे के कुछ ना ले, तो हम प्यार बांटते हैं। मतलब फूल स्वयं कहता है कि मैं तो खुशबू बांटता हूं। आचार्य महाराज ने ऐसा ही हाइको लिखा है साधक के लिए, जो धूप और वर्षा खाता, धूप और वर्षा, अपना पेड़ क्या खाता है? धूप और वर्षा। मतलब धूप और वर्षा खाता किंतु फल बांटता, किंतु छांव और फल बांटता। मतलब साधक कैसा होना चाहिए? जो धूप और वर्षा खाए किंतु बांटे क्या? छांव और फल। मतलब जिस प्रकार पेड़ धूप और छांव खाकर, धूप और वर्षा सहन करता हुआ फल और छांव बांटता है, वैसे ही साधक यानी एक गुरु ऐसा होता है जो सब कुछ सहन कर कर अपने शिष्यों के लिए फल और छांव देता है। मतलब मार्ग भी देता है और पथ भी देता है, पाधे भी देता है और पद भी देता है। मतलब जो मार्ग में पद दे, पथ दे और पाधे भी दे, समझ गए कि नहीं? वो कहलाते। एक माँ की भांति जिस प्रकार से माँ अपने पुत्र को सब कुछ देती है और फिर भी कभी मांग नहीं करती, ऐसे ही गुरु भी सब कुछ देता है। इसीलिए इनका जो नाम है आधारवान बिल्कुल समीचीन है कि जो आधार है, हम सबके आधार है, जिनके बिना संसार में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो उनके बिना कदम नहीं उठाते, जिनके एक कहने सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे कई लोग हैं जो आचार्य महाराज के एक संकेत का इंतजार करते रहते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे लोग मिलेंगे, इतने भी लोग मिलेंगे। ऐसे ऐसे हमने लोग देखे। जब बड़े बाबा को शिफ्ट हो रहा था तो आपको वहां, आप लोग की ध्यान में नहीं होगा, 20 से 25 हजार के अंदर ऐसे नवयुवक थे, ऐसे नवयुवक थे जो अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। क्या? जिन्होंने आचार्य महाराज और अपने बड़े बाबा के लिए तय कर लिया था कि अगर मिलिट्री अगर ऊपर चढ़ गई तो सर्वप्रथम हम गोली खाएंगे अपने गुरु के लिए और अपने प्रभु के लिए। मतलब आचार्य से तो तैयार थे ही कि अगर कुछ होगा तो मैं तैयार हूं, लेकिन जो स्वयं तैयार हो गए थे, आए थे लोग, हम वहीं थे उस समय हम जाते थे ऊपर, तो उन नवयुवकों का उत्साह देखने का होता था कि अगर कोई भूल से भी ये कह दे कि पहाड़ी के उस तरफ मिलिट्री या कोई आ रहा है, तो हजारों के हजारों लोग उस तरफ पहले खड़े हो जाते थे जाके। उन्हें मतलब दौड़ के भी जाना पड़े तो खड़े होते थे कि नहीं, ऊपर नहीं आना। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे बड़े बाबा को उच्चासन न मिल जाए, क्योंकि अगर बड़े बाबा का उच्चासन एक बार रुक गया तो एक बार रुकने पर हमारे बड़े बाबा का काम अधूरा नहीं हो। उनको पूरा तत्व, बड़े बाबा क्या अपने पूरा तत्व, जिस मंदिर के नायक होते हैं वही पूरा तत्व होते हैं, पूरा तत्व विभाग नहीं। जैसे तत्व होता है ना, तत्व क्या कहलाता है? तस्य भावम तत्व, जो भाव से युक्त हो वो
तत्व ज्ञान। तो हमारे भाव किन में बसते हैं? बड़े। हमारे भाव अपने गुरु में और हमारे बड़े बाबा में बसते हैं। जब हमारा भाव ही उनमें बसता है तो वो कहां बसते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या वो इस मंदिर में बसे कि वो उस मंदिर में बसे, हमारे भाव तो बड़े बाबा में बसते हैं, इसलिए बड़े बाबा जहां हैं वही हमारा सब कुछ है। जिनके मन में ऐसी भावना होती है ना, तो ये आधार है, आधारवान। तो इसलिए इनका दूसरा नाम अपने देखा था अनासक्त योगी। आसक्ति का अर्थ होता है उसके प्रति गिद्धता का भाव, जो किसी वस्तु के प्रति गिद्धता नहीं रखते, किसी वस्तु के प्रति कोई चाह नहीं रखते, जो निरीह भाव से रहते, इसलिए जिनका आसक्ति नहीं है, जिन्हें कोई वस्तु प्रभावित नहीं करती। छोटी छोटी चीजों से लोगों का जीवन प्रभावित होता है। छोटी छोटी चीजें नहीं मिलने पर व्यक्ति बहुत जल्दी आकुल व्याकुलित होता है ना। आप लोगों को कुछ ना मिले तो बहुत जल्दी आपके अंदर उत्तेजना अथवा नेगेटिविटी विचार आने लगते हैं। मैं देखा बहुत लोगों को, अगर उन्हें न मिले तो उन्हें बहुत जल्दी भगवान पे से भरोसा उठ जाता है। हम इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं, हमारे पास तो ध्यान ही नहीं देता। मतलब हमारा भगवान पे भी विश्वास उठ जाता है। फिर संसार की वस्तुओं में फिर जल्दी निर्णय होता है कि नहीं? हो जाता। लेकिन जिनका किसी व्यक्ति और वस्तु से कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें कोई चीज जल्दी से प्रभावित नहीं करती, उन्हें कोई चीज जल्दी से अपने उसमें नहीं रह लेती कि उसके बिना उनका जीना, इसलिए वो अनासक्त है। अनुपसर्ग ऐसा है जो निगेटिव, मतलब माइनस के लिखे थे ना, ऋग मतलब विपरीत, आसक्ति और अनासक्त। तो जो आसक्त नहीं है वो अनासक्त है। जैसे किसी व्यक्ति वस्तु से आसक्ति नहीं है। कई बार उन्हें देखा, कई बार उन्हें पूछा, जैसे कई बार उनके पास से संघ के साधु अथवा आरिकाएं, जब उनके संघ को से आचार्य महाराज की आज्ञा होती है कि आपको अब जाना है यहां से, सुन रहे हो, तो उनसे कई बार पूछते कि आचार्य श्री आप इतने निर्भय या इतने कठोर कैसे हो जाते हो, आप में इतनी कठोरता क्यों आ जाती है? तो जो कहते हैं कि मोह अच्छा नहीं होता, चाहे वो फिर पंच परमेष्टि का मोह भी क्यों ना हो, तो मोह उतना ही अच्छा होता है जिससे आपकी उन्नति हो। लेकिन जो मोह आपकी अवनति करा दे वो मोह कभी अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने जब शिष्यों के लिए भेजते तो आचार्य महाराज कहते ठीक है इन्हें कष्ट होता था, क्या मुझे नहीं होता? लेकिन फिर भी जो मैं अनासक्त भाव से इन्हें भेजता हूं, क्या फिर भी मैं आसक्ति भाव नहीं, अनासक्त भाव से। अभी जब आचार्य महाराज को देखो, चतुर्मास की घटना, चतुर्मास से पहले आपको पता होगा 20 महाराज का संघ आचार्य महाराज ने अचानक एकदम से अपने से अलग कर दिया। 11 महाराज का एक संघ बनाया, 9 महाराज का एक संघ बनाया। तो 11 और 9 महाराज के संघ को जब आचार्य महाराज ने छोड़ दिया तो किसी ने हमें आके बताया महाराज कि किसी महाराज ने उनसे जाकर ये कहा कि आचार्य श्री इस समय आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि उस समय उनको बहुत ज्यादा कमजोरी और बहुत ज्यादा आंखों पे सूजन, चेहरों पे सूजन थी और आहार उनका वैसे भी हो नहीं पा रहा था। और आचार्य श्री क्या इस प्रकार स्वास्थ्य होने पर भी तो निवेदन किया कि आचार्य महाराज इस समय साधुओं की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी वैयावती के लिए, ताकि इतनी जनता आती है, भीड़ आती है तो कंट्रोल नहीं होता। तो इस समय कम से कम आप साधुओं को अपने निकट रहने दें, ताकि हर साधु आपकी वैयावती करना चाहता है, आपकी सेवा में रहना चाहता है। तब आचार्य परमेष्ठी ने कितना अच्छा जवाब दिया कि मुझे
अब शरीर से भी आसक्ति नहीं है तो मैं अब संग में भी आसक्ति नहीं रखना चाहता, अब आप सबको व्यवस्थित होना चाहिए। देखो मतलब जिन्हें अपने शिष्यों का भी मोह नहीं सता, शिष्यों के प्रति भी आसक्ति नहीं है जिन्हें, और जो शिष्य जिनके लिए रात रात भर जग के वैयावती करते, मतलब उनको भी आचार्य परमेष्ठी ने अपने से अलग करने में समय नहीं लगाया, बिना किसी मोह के। इसे बोलते हैं अनासक्त। आप लोग के अंदर लगता होगा कि आचार्य परमेष्ठी ऐसा क्यों करते हैं, ये उनके अंदर की मोह के भाव जिन्होंने छोड़ दिए, जिन्होंने मोह भाव को तिलांजलि दे दी। सोचो, जो अपने माता पिता से भी नहीं मोह रखा, और ऐसा नहीं, जब दीक्षा लेने के लिए वो आए, जब संघ में दीक्षा चाहिए दोनों बहनों ने, माता पिता ने, तो अनासक्त भाव से जिन्होंने उनसे ये कह दिया कि आप अन्य संघ में चले जाएं, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, तो कैसा लगता है कि जिनके इतनी सी भी अंदर से कोई मोह नहीं है, अनासक्त भाव। आसक्ति होती तो होता क्या है, तुम भी ले लो दीक्षा और तुम भी ले लो, घर का ही संग हो जाता है, तो घर का संग भी नहीं होता। कहने का आशा मतलब जो कोई आसक्त भाव नहीं। जब आचार्य गुरुदेव को पता पड़ा कि उधर मल्ली सागर महाराज की समाधि हो गई है ना, मल्लप्पा जी ने समाधि हो गई मल्ली सागर, इधर समयमती जी जो आरिका श्रीमंती समयमती जी बनी, तो आचार्य परमेष्ठी खुश हुए कि देखो कितना अच्छा उनके द्वारा हो गया काम कि उन्होंने समाधि पूर्वक मरण कर लिया। जिन लिंग को धारण करके जो समाधि पूर्वक मरण करा, उनके अंदर खुशी का भाव रहा, दुख का भाव नहीं रहा। क्या वो चले गए या वो पहला मेरा पूर्व का संबंध था, ये कुछ नहीं। कितना अनासक्त भाव होगा, कितना कठिन होता है। जो जब उन्हें आहार देने के लिए वो आए, वो प्रसंग याद करो, जब अजमेर में पहली बार चोका लेके आए, तब आचार्य महाराज ने उनसे क्या कहा था, आचार्य महाराज ने क्या कहा था कि तुम लोग चोका लेके यहाँ क्यों आए, वहां साधु नहीं क्या दक्षिण में, क्या तुम लोग नवदा भक्ति करने के लिए यहाँ आए हो, अजमेर तक इतनी दूर आए हो, तो तुम्हें तो दक्षिण में कोई साधु नहीं है क्या। तो जो ऐसा अनासक्त भाव रखते कि तुम लोग मोह से क्यों आए हो, मतलब मोह से ही तो आए हो क्या, मेरे मोह से तो आए हो ना, क्योंकि पहले ज्ञान सागर जी तो पहले भी थे, अगर आना था तो पहले आते चौका लगाने, लेकिन मेरी दीक्षा के बाद ही चौका क्यों, है ना। तो जिनके अंदर ये भाव है कि तुम मोह से मत आओ, और कई बार ऐसा हुआ जब उनके ग्रस्त जीवन के लोग चौका लगाने नवदा भक्ति करने के लिए आए, तो महीनों महीनों चौका लगा के चले गए, उन्हें पड़गान नहीं मिला। क्या महीनों महीनों चौका लगा के चले गए, रो रो के चले गए, लेकिन उन्हें पड़गान नहीं मिला। एक दिन उनकी भाभी, जो कि पूर्व की भाभी थी, जब वो एक बार चौका नवदा भक्ति के लिए वो आए, तो आचार्य परमेष्ठी के पास रो रहे थे, तो पूछा ये क्यों रो रहे हैं, तो पूछने पर पता पड़ा कि लगातार 3 साल से आ रहे हो, 3 साल से आहार नहीं मिल रही। क्या 3 साल से लगातार एक एक महीना रुक के जाते हैं ये, और एक एक महीने में भी आचार्य महाराज के इनके घर आहार नहीं होते। जब चौथी बार वो आए तो उन्होंने कहा कि हम लोग श्रावक बन के आए हैं, हम ग्रस्त जीवन के नहीं, आप हमें आहार दान क्यों नहीं देते। तब आचार्य परमेष्ठी फिर 2 या 3 बार उनके आहार करने गए, जब उन्हें ये कहा कि हम ग्रस्त बन के नहीं आए, हम एक श्रावक बन के आहार दान करते, फिर भी आप हमारे यहाँ नहीं आते, हमें कोई श्रावक को तो आहार मिलना चाहिए। तब आचार्य महाराज को लगा कि नहीं, अब इनकी परीक्षा की ज्यादा हो चुकी। मतलब मैं तो आसक्त हूं, अनासक्त हूं, लेकिन ये तो आसक्त। देखो इसीलिए उनके लिए लाइन लिखी जाती है, निर्मोही साधु पर मोहित हो जाते हैं। क्या निर्मोही साधु पर सारी जनता मोहित है ना, उनसे हर व्यक्ति
मोहित हो जाता है उनको देख। तो आखिर जो स्वयं निर्मोही है उनसे जनता का मोह कितना ज्यादा है। जिन्हें जनता मोहित मतलब उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ती है। अभी आचार्य महाराज का जब इंदौर प्रवेश हुआ तो इंदौर प्रवेश का वो दृश्य देखना, बताते हैं 1 लाख से 2 लाख जनता समुद्र की तरह लहरा रही थी। कभी वो आपको वीडियो देखने को मिले तो मुंडी मुंड मतलब सिर ही सिर, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्रों की लहरें उठ रही हो। मतलब सिर्फ व्यक्ति ही व्यक्ति दिखाई दे रहे, दूर दूर तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ है नहीं, मात्र व्यक्ति ही व्यक्ति है और सिर ही सिर जहाँ दिखाई दे। तो कितनी उनकी दीवानगी, उनके लिए कितनी आसक्त होगी ये जनता कि 1-1 घंटा मात्र उनके धूप में इसलिए इंतजार करती है जो व्यक्ति 5 मिनट धूप में खड़े नहीं हो सकते। जिनको ऐसी चाहिए क्या गर्मी, जो गर्मी को सहन नहीं कर सकते, जो 5 मिनट के लिए ऐसी नहीं छोड़ पाते, जो धूप में तो चलने या दूर है, जो घर से भी गाड़ी में आते हो, घर से भी गाड़ी में उतरते हैं, ऑफिस भी गाड़ी ऑफिस के सामने खड़ी होती है, मतलब 3 कदम भी जो नहीं चलते वो भी आचार परमेष्ठी के लिए 1-1 घंटे धूप में इंतजार करते आशीर्वाद। और कैसे? 3 मंजिल ऊपर से, 3 मंजिल ऊपर से भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए, और सामान्य श्रावक नहीं, सामान्य श्रावक नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं मुख्यमंत्रियों की आदत। किनकी? मुख्यमंत्री। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब है, जब आचार्य महाराज भोपाल प्रवेश कर रहे थे तो एक मुख्यमंत्री को अगवानी करते तो देखा होगा आपने साधुओं की। लेकिन जिस दिन आचार्य महाराज का भोपाल प्रवेश हो रहा था तो तुम्हें ऐसा मुख्यमंत्री भी कभी देखने को नहीं मिलेगा जब 14 किलोमीटर दूर से आचार्य जी की अगवानी पैदल चला और नंगे पैर चला हो। कितना? मुख्यमंत्री और पद पे है, ऐसा नहीं पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, प्रेजेंट मुख्यमंत्री, मतलब वर्तमान का मुख्यमंत्री हो। हजारों पुलिस जिसके आगे पीछे चल रही है, जिसका पिए सर सर कर रहा है कि सर चप्पल पहन लीजिए, सर पानी पी लीजिए, और वो ये कह रहा है कि मैं मेरे अपने गुरु के साथ चल रहा हूं, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा और मैं पैदल ही चलूंगा और चप्पल भी नहीं पीऊंगा। जिसके पैरों में इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए हो, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं पैदल, सिर्फ वोट मांगने के अलावा कभी पैदल नहीं चलते। लेकिन जो गुरु के लिए पैदल चल रहा और जिसके पैर के छाले देखते बन रहे हो, और जब वो मंच पर आए और जब वो लंगड़ाते लंगड़ाते मंच पर चढ़ने लगे, क्योंकि उनके पैरों में बेर होता ना, बेर समझ गए, बोर बेर के बराबर छाले हो गए। इंग्लिश बेर नहीं आते, इंग्लिश बेर कितना मोटा आता है, इतने मोटे मोटे छाले होने पर जब वो लंगड़ाते लंगड़ाते स्टेज पर आए तो आचार्य परमेष्ठी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। और जब जैसे उन्होंने आचार्य महाराज का गंधोदक लगाया तो सारा दर्द भूलकर आचार्य श्री की तरफ देख के खुश होने लगे कि मेरा चाहे दर्द ही नहीं। तो ऐसा जिनका भाव हो, और आचार्य महाराज जब उनसे पूछते हैं कि आप पैदल क्यों चल रहे हो, आपको दर्द नहीं हो, तो वो कहते हैं कि जब मेरा गुरु पैदल चल रहा है तो मैं उनकी अगवानी पैदल कैसे नहीं करूंगा, अवश्य करूंगा, उनकी अगवानी में पैदल ही कर। तो जो गुरु के लिए भी, तो जो अनासक्त योगी है जिन पर सारी व्यक्ति आसक्त है, इसीलिए संसार उनसे आसक्ति रखता है, क्योंकि वो किसी से आसक्ति नहीं रखते। उनके दर पे ये खासियत है जो सबको एक भाव से देखते हैं। देखो, प्रेरणा देना और किसी व्यक्ति को उस किसी कार्य के लिए विशेष तौर से उसे रखना, उसे आशीर्वाद देना एक अलग बात है। लेकिन जब भेदभाव मिटाने की बात हो
तो आचार्य परमेश जी को हमने देखा बिना किसी भेदभाव के अपने आप ही जो सबका ख्याल रख लेते हैं, मतलब उन्हें बड़ी बड़ी विभूति भी आसक्त नहीं कर पाती। अमरकंटक की घटना है, जब आचार्य महाराज के श्री चरणों में एक मध्यम फैमिली आचार्य महाराज के चरणों में जुड़ी, आचार्य महाराज के लिए हार दान करने की तीव्र भावना लेके वो पहुंची। तो जब वहां पहुंची और योग संयोग से एक सावक सृष्टि भी वहां पहुंच गई, जिनका उस दिन जन्मदिन था और जिन्होंने ये घोषणा की थी कि अगर मेरा आज आचार्य महाराज का प्रदान हो गया तो इस क्षेत्र के लिए 5 करोड़ से ज्यादा दान देने के लिए मेरा मन है। देखो क्या उनका, बस एक बार, और पूरी फैमिली खड़ी हुई है आचार्य श्री के प्रदान के लिए। वो मध्यम फैमिली भी खड़ी हुई है, दोनों आमने सामने खड़े हुए। आचार्य परमेश्वर निकलते हैं, गुरुदेव निकलते हैं उस मंदिर से, अमरकंटक आदिनाथ भगवान का जिनालय कभी देख रहा, वहां से निकल के लोगों को पक्का विश्वास था कि आज तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बोल दो कहाँ जाएंगे, सृष्टि किया। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी बड़ी दान देने की भावना है और सब कुछ है। लेकिन आचार्य परमेश्वर ने उस सृष्टि का जन्मदिन ये मनाने के लिए नहीं जाऊंगा मैं कि तुम कुछ दान दोगे, उस मध्यम फैमिली का भी भाव इतना अच्छा था कि वो आचार्य परमेश्वर वहां जाके हार दान होने दी और उस सृष्टि को देख के मुस्कुरा रहे। वो कह रहा कि आचार्य जी आज मेरा इतना बड़ा दिन था, ये था, कुछ नहीं, सुनते हुए मुस्कुरा के आगे बढ़े। तो आचार्य श्री को कोई आसक्ति नहीं है, जिन्हें न धन की आसक्ति कभी रोक पाई, न जिन्हें किसी प्रकार की, तो जिन्हें अनासक्त, जिनका भाव हो, ऐसे आचार्य परमेष्टि को, जिनका नाम अनासक्त योगी है, इसलिए उनका नाम अनासक्त। शिष्यों के दोषों को आप बाहर निकाल देते, इसलिए दोषाओ पीड़क है। क्या है आप? दोषाओ पीड़क, जो दोषों को निकालने में कुशल हो। एक यही दोषाओ पीड़क आता है भगवती आराधना में, कि जब कोई समाधिस्थ होता है, समाधि लेता है, तो समाधि लेने वाला वो साधक अगर अपने गुरु को अपने दोषों से छिपा रहा है, मतलब दोषों को बता नहीं रहा, तो ऐसे दोषाओ पीड़क नाम के जो आचार्य होते, जो निर्यापकाचार्य जिनको बोलते, वह फिर उनके दोषों को निकालते हैं। जैसे कोई कांटा अगर पैर में चुभ जाए तो उस कांटे के निकालने के लिए क्या करते हैं? एक नया कांटा लगाते हैं। आप सुई कांटा ही वो भी है ना, कांटे से कांटा निकलेगा, विष से होगा विष दूर। कांटे से कांटा निकलता है और विष से ही विष दूर होता है, ध्यान रखना। समझ रहे? नहीं आई समझ आ गई? अब विष से विष होगा दूर का क्या मतलब? तुम कोई जहर खा लो, उसको जहर खिला दो, क्यों? विष से विष होगा दूर। मान लो सांप काटा तो उसको जहर खिला दो, ऐसा नहीं। विष से विष दूर का मतलब ये है कि सांप के कांटे की दवाई भी सांप के जहर से बनती है। सांप से जो काट लेते ना, उस कोबरे के काटने की दवाई, उस जहर को शोध के वेद लोग बनाते, डॉक्टर लोग बनाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि जहर वालों को जहर दे दो। कांटे से कांटे निकला, कांटे के लिए जैसे सुई को, तो एक कांटे को निकलने दूसरे कांटा लगा के सुई से बाहर निकालते। इसलिए ऐसे ही जो अपने शिष्यों के दोषों को निकाल देते उस कांटे की भांति, इसलिए दोषाओ पीड़क उनका नाम। तो देखो कैसे निकालते हो, कैसे दोषों को दूर कर देते। समाधि की घटना है, समाधि हो रही थी। अब आचार्य श्री को लगने लगा था कि इनके पास अब ज्यादा दिन नहीं है, तो वो जल लेने की भावना रखते थे कि मैं जल लेना चाहता हूं। और आचार्य श्री का मन है कि अब इन्हें जल, दिन बचा है इनके पास, तो अच्छे से समाधि चलेंगे। लेकिन उनकी आसक्ति थोड़ी सी जल में थी, अच्छा से कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास सामर्थ्य नहीं थी लेने की, मतलब खड़े नहीं हो पा रहे थे। जंघा का बल जब साधक का घट जाता है तो साधक समाधि ले लेता है, क्योंकि जंघा बल ही सबसे ज्यादा, जंघा का बल जान सके
कि मेरे अब इन जंघाओं में बल है कि नहीं है, तो मुझे अब समाधि लेना चाहिए। ये तो उनकी ताकत नहीं थी, हाथ भी उठ नहीं रहे थे, तो फिर भी